ओम हनुमते नमः। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जब तुम सबके बीच में हो और फिर भी अकेला महसूस करते हो? जब हर तरफ से अंधेरा हो और अचानक भीतर से कोई कहता हो, डर मत, मैं हूँ। अगर ऐसा कभी हुआ है तो यह कोई संयोग नहीं था, वो हनुमान जी थे। हनुमान जी की आवाज थी। हाँ, शायद तुम्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ, पर हनुमान जी तुम्हें बहुत पहले से देख रहे हैं। हर आंसू में, हर हार में, हर रात की तन्हाई में। और अगर तुम्हारे जीवन में ये 7 संकेत दिखने लगे हैं तो समझ लो तुम अब उनके चुने हुए भक्त में हो। ये कहानी नहीं है, ये एक दिव्य पुकार है जो सीधा तुम्हारे दिल से जुड़ जाती है। संकेत पहला, जब सब छोड़ देते हैं तब कोई नजर ना आने वाली शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। कभी वो पल आया है जब सबने तुम्हारे साथ छोड़ दिया, दोस्त चले गए, परिवार ने समझा नहीं और तुम सोचते रह गए, अब क्या करूं? और तभी अचानक किसी अनजान इंसान ने मदद की या किसी मुश्किल का रास्ता अपने आप निकल आया। वो इंसान नहीं था, वो हनुमान जी का भेजा हुआ रूप था। बजरंगबली अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है तब वो अपनी गदा से तुम्हारे रास्ते के कांटे साफ कर देते हैं। अगर तुम्हें लगा है कि किसी चमत्कार से मैं बच गया हूँ तो याद रखना, वो चमत्कार नहीं, हनुमान जी की हस्ताक्षर था। संकेत दूसरा, जब तुम्हारे अंदर डर खत्म होने लगे। पहले छोटी छोटी बात पर घबरा जाते थे। भविष्य का डर लगता था, असफलता का डर लगता था, दुनिया की राय का डर लगता था। पर अब कहीं न कहीं भीतर से एक आवाज कहती है, जो होना है अच्छा ही होगा, मैं क्यों डरूं? यही है हनुमान जी की उपस्थिति का दूसरा संकेत, क्योंकि उन्होंने खुद सीखा है, जब शरीर में शक्ति खत्म हो जाए तो भक्ति शक्ति बनकर खड़ी हो जाती है। उनका नाम आते ही जो निडरता आती है वो किसी साधना से नहीं, उनकी कृपा से आती है। अगर अब तुम्हें लगता है जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तो समझ लो तुम्हारे भीतर हनुमान जी बस चुके हैं। संकेत तीसरा, जब तुम्हारे गुस्से में भी आग नहीं प्रकाश हो। पहले तुम बिगड़ते थे, झगड़ते थे तो चिल्लाते थे, पर अब तुम्हें अपने गुस्से पर काबू है। तुम सोचते हो, क्या वाकई जरूरी है लड़ना? याद रखो, हनुमान जी शक्ति के सागर हैं, पर उन्होंने कभी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उनका गुस्सा धर्म के लिए था, अहंकार के लिए नहीं। अगर तुम्हारा क्रोध अब नियंत्रण में आने लगा है तो यह साधारण नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारे अंदर अब शक्ति और शांति का संगम होने लगा है। और यह संगम केवल उसी को मिलता है जिसे बजरंगबली अपना समझ लेते हैं। संकेत चौथा, जब बिना कारण राम नाम या हनुमान जी का स्मरण होने लगे। कभी बिना वजह मन में जय श्री राम का गूंज उठती है, या कहीं दूर से जय बजरंगबली की आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह तुम्हारा मन नहीं बोलता, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। हनुमान जी अपने भक्तों को संवाद करते हैं, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। वे तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, कभी किसी लाल रंग की छाया में, कभी किसी मंदिर के बाहर हिलते हुए घंटे में, कभी किसी पुराने भजन में जो अचानक कानों में पड़ जाए। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो यह कोई भ्रम नहीं, यह बजरंगबली की उपस्थिति है। संकेत पांचवा, जब तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस होने लगे। पहले तुम किसी को तकलीफ में देखकर आगे बढ़ जाते थे, अब किसी के आंसू देखकर मन बेचैन हो जाता है। किसी को भूखा देखकर, किसी की हताशा देखकर तुम्हें भीतर से आवाज आती है, कुछ करना चाहिए। यह करुणा तुम्हारी नहीं, यह हनुमान जी की करुणा है जो तुम्हारे हृदय में उतर चुकी है। वे सेवा की प्रतीक है। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, राम के लिए, सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए, और अब तुम्हारे जैसे किसी के लिए। जब तुम्हारे अंदर दूसरों की मदद का भाव आने लगे तो समझ लो अब तुम भी उनका सेना का हिस्सा बन चुकी हो। संकेत छठा, जब हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बना देती है।
क्या ध्यान दिया है? हर बार जब तुम्हारे जीवन में बड़ा संकट आता है, तुम पहले डरते हो पर अंत में कुछ सीख कर और मजबूत बन जाती हो। ये तुम्हारा अनुभव नहीं, ये हनुमान जी की परीक्षा है। वे अपने भक्तों को कमजोर नहीं होने देते। वे जानते हैं अगर इस आत्मा को तोड़ दिया तो यह सबकी उम्मीद तोड़ देगी। इसीलिए वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम फिर उठो और ईश्वर अपने दम पर नहीं, उनके भरोसे पर उठो। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने बहुत मारा पर तुम अब भी टिके हुए हो, तो यह चमत्कार नहीं, यह हनुमान जी की ढाल है। संकेत 7वां, जब तुम्हारा मन अब दिखावे की भक्ति से ऊपर उठ चुका है। पहले तुम मंदिर जाते थे तो दिखाने के लिए, अब तुम अकेले में भी जय बजरंगबली बोलकर सुकून पाते हो। पहले तुमने पूजा को रिवाज समझा, अब तुमने उसे संवाद बना लिया है। अब तुम्हें घंटिया की आवाज से ज्यादा मन की शांति चाहिए। अब तुम्हें मूर्तियों में नहीं, अपने दिल में भगवान दिखते हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम अब उनके बहुत करीब आ चुके हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम अब उनके बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब सवाल यह है, उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? क्यों नहीं किसी और को? क्यों तुम्हें ये अनुभव मिले, ये संकेत मिले? क्योंकि तुम वो आत्मा हो जो बहुत टूटी है, बहुत लड़ी है, पर कभी झुकी नहीं है। तुम वो इंसान हो जिसने सब खोकर भी राम नाम नहीं छोड़ा। हनुमान जी उन आत्माओं को चुनते हैं जो अंधकार में भी दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं। वे जानते हैं यह इंसान अकेला है पर इसकी आत्मा शुद्ध है, इससे मैं बहुतों का भला करवा सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है, अपने संदेश वाहक के रूप में, अपनी ऊर्जा के वाहक के रूप में। अब तुम्हारा हर कदम, हर काम, हर मदद उनके आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। देखिए प्रियजनों, हनुमान जी का आशीर्वाद सिर्फ किस्मत नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर ये 7 संकेत तुम्हारे जीवन में दिखे हैं तो अब डरना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो। अब तुम्हारा नाम भक्तों की सूची में लिखा चुका है। अब जब भी कोई कमजोर दिखे उसकी मदद करो। जब भी कोई हार मानने वाला हो उसे जय बजरंगबली कहकर उठाओ। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम हनुमान जी के प्रतिनिधि हो। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, आंखें बंद करना और बस कहना, जय बजरंगबली, बस तू ही मेरे साथ है। तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने भक्तों की पंक्ति में शामिल कर लिया है।